हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपको महात्मा गांधी के आंदोलनों और उनके जीवन के बारे में बताएंगे कि कैसे संघर्ष किए महात्मा गांधी ने और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की क्यों हत्या कर दी। तो देखते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। और 1882 में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हो गया था। यह एक पढ़ी लिखी नारी थी। अब आती है बात महात्मा गांधी के पुत्रों की। तो महात्मा गांधी के मुख्यतः 4 पुत्र थे: हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। यह जमुनालाल बजाज को अपने पुत्र की तरह मानते थे, इसलिए जमुनालाल बजाज को इनका 5वां पुत्र माना जाता है। 1883 ईस्वी में यह भारत से विदेश पढ़ने के लिए चले गए थे और महात्मा गांधी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौट आते हैं। आज भी 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ताकि आज भी भारत के होनहार व्यक्ति हमारे देश में वापस आ जाएं। 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। यह भारत में इनका पहला सत्याग्रह था। इसमें नील की खेती पर रोक लगाई गई थी, जो कि अंग्रेज भारतीयों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी ने एक विशेष भूमिका निभाई। इसके तुरंत बाद 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसमें से भारतीय आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया जाता था। बिना कोर्ट में पेश किए ही महीनों तक जेल में ही रखे रहते थे। इस एक्ट में बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का प्रावधान था, इसलिए महात्मा गांधी ने इसे काला कानून कहा था। इसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई, जिसे कि हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में सैकड़ों भारतीय रॉलेट एक्ट के विरोध में एकजुट हुए थे, जहां पर एक सभा का आयोजन हुआ था और सभा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। परंतु तभी जनरल डायर और उसके सैनिक वहां पर आ जाते हैं और बाग का मुख्य द्वार बंद करके जनरल डायर अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे देता है। इसके बाद सैनिकों ने मासूम जनता पर गोलियों की वर्षा कर दी और सभी को मौत के घाट उतार दिया। वह दृश्य बहुत ही भयानक था। इसकी जांच के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ। महात्मा गांधी ने इससे दुखी होकर अपनी केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी और इसी के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करके पूरे देश में असहयोग आंदोलन का विस्तार कर दिया। इसमें कहा गया कि अंग्रेजों का सहयोग मत करो, परंतु उसके तुरंत बाद 1922 में चौरी चौरा नामक एक कांड हो जाता है। इसमें चौरी चौरा के एक पुलिस स्टेशन में 22 अंग्रेजी पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था। महात्मा गांधी ने इसे अहिंसा का रूप मानकर आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लेते हैं और 12 फरवरी को ही आंदोलन वापस ले लेते हैं। परंतु ब्रिटिश सरकार ने चौरी चौरा के कांड को महात्मा गांधी का जिम्मेदार ठहराया और 10 मार्च 1922 को अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया और 6 महीने की सजा सुना दी। परंतु जेल में जाने के पश्चात महात्मा गांधी बीमार हो जाते हैं और बीमारी के कारण महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाता है और 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और वहां के अध्यक्ष बन गए और 6 सालों तक महात्मा गांधी ने जनता की सेवा की। फिर 1930 में दांडी मार्च किया, जो कि नमक कानून तोड़ने के लिए एक यात्रा थी। इसमें 12 मार्च को अपने आश्रम से 78 लोगों के साथ गुजरात के दांडी नामक स्थान की यात्रा के लिए पैदल निकल पड़े और 6 अप्रैल को दांडी नामक स्थान में पहुंचकर एक मुट्ठी नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया। इसमें ब्रिटिश सरकार का कहना था कि कोई भारतीय नमक नहीं बना सकता और नमक को बहुत महंगा कर दिया था,
इसके पश्चात महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़कर नमक बनाया और भारतीय भी अब नमक बना सकते थे। इस समय महात्मा गांधी के पास हजारों लोग थे और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया। इसमें कहा गया कि हम भारतीय बहुत ही विनती के साथ आपका विरोध करेंगे, अर्थात अंग्रेजों का विरोध करेंगे। और जब 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए महात्मा गांधी को बुलाने के लिए इरविन आते हैं, तो महात्मा गांधी इरविन से कहते हैं कि हम आपसे विनती के साथ कहते हैं कि हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाएंगे। और 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए भी महात्मा गांधी को बुलाया जाता है। वही दौर था जब भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, इसलिए इरविन ने महात्मा गांधी से समझौता किया और कहा, महात्मा गांधी ने इरविन से कहा कि सभी कैदियों को छोड़ दो, तभी हम द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। तो इरविन ने कहा कि हाँ, हम सभी राजनैतिक कैदियों को छोड़ देंगे। परंतु भगत सिंह पर तो बॉम्ब फेंकने का चार्ज था, वह राजनैतिक कैदी नहीं थे। राजनैतिक कैदी उन्हें कहा जाता है जो अनशन करने वाले हों या आंदोलन करने वाले हों। इसी प्रकार इरविन ने महात्मा गांधी को उलझा लिया और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चले गए। परंतु जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौट कर आए तो भगत सिंह को फांसी दी जा चुकी थी। और 1932 के तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मैकडॉनल्ड से मिलने के लिए भीमराव अंबेडकर जाते हैं। तो मैकडॉनल्ड कहते हैं कि भारत में दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र की मांग करो। और जब अंबेडकर जी अलग क्षेत्र की मांग करते हैं तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल में बैठ जाते हैं। कहते हैं यदि दलितों के लिए अलग क्षेत्र दे दिया गया तो वह बाद में एक देश बन जाएगा, जिस तरह पाकिस्तान एक देश बन गया। और महात्मा गांधी कहते हैं कि तुम आरक्षण ले लो, जिसमें अंबेडकर जी भी राजी हो जाते हैं। इन दोनों के समझौता को पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दलितों को आरक्षण दे दिया गया और हरिजन संघ की स्थापना कर दी गई। इसके बाद 1940 में महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व करते हैं, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी कहते हैं कि अब हर भारतीय को आंदोलन करना होगा। इसके बाद 1942 में महात्मा गांधी ने एक बड़े आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसमें अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ और अंग्रेजों की कमर टूट गई। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। इस समय एक बड़ी घटना घटित हुई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि नाथूराम ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों कर दी थी। तो जब 14 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तब पाकिस्तान की कुछ भूमि का टैक्स भारत के पास था और पाकिस्तानी इसकी मांग करने लगे। पाकिस्तानियों ने कहा कि जनवरी से लेकर अगस्त तक का टैक्स 5 करोड़ रुपए होता है, वह हमें दे दो। यही एक विवाद का मुद्दा बन गया। भारत में दो गुट हो गए। कुछ लोग कह रहे थे देना उचित है और कुछ लोग कह रहे थे पैसे देना उचित नहीं है। इसमें महात्मा गांधी ने कहा कि पैसे देना उचित होगा, क्योंकि पैसे नहीं देंगे तो विवाद ज़्यादा होगा। क्योंकि उस टाइम अंग्रेज भी पाकिस्तानियों के फेवर में थे, क्योंकि ये हमेशा साली चमचागिरी करते रहते हैं। और नाथूराम गोडसे ने कहा कि 5 करोड़ रुपए देना उचित नहीं है और 30 जनवरी 1948 को इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। अब आप ही बताओ, 5 करोड़ के लिए महात्मा गांधी जैसे विद्वान आदमी को गोली मारकर हत्या करना उचित था? आज साला एक मुखिया 5,000 रुपये का घपला कर देता है। तो गाइस 2 मिनट में इसका रिवीजन भी कर लेते हैं एक बार। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी तथा इनकी माता का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके 4 पुत्र थे, हरीलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। जमुनालाल बजाज को यह अपना 5वां पुत्र मानते थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत वापस लौट आते हैं। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 में राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण सत्याग्रह किया। इसमें नील की खेती पर रोक लगा दिया, जिसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता था। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह किया और 1918 में ही मिल मजदूर अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया। और 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध आया, जिसमें भारत के आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसमें बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का प्रावधान था, जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। इसी बीच 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसमें जलियांवाला बाग में सभी एकजुट भारतीयों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके लिए हंटर आयोग का गठन किया और महात्मा गांधी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। इसके पश्चात 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। इसमें 22 अंग्रेज पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया।
1924 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बन गए और 1930 में दांडी मार्च की और नमक कानून को तोड़ दिया। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया, जिसमें कहा गया कि हम भारतीय आप विनती के साथ आप अंग्रेजों का विरोध करेंगे। 1930 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ने गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें महात्मा गांधी ने कि 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भगत सिंह को फांसी लगा दी गई और 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षण मिला। 1940 में व्यक्तिगत आंदोलन किया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।